साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को इंदौर से उषा गुप्ता का सादर अभिवादन। 27 नवंबर एक खास दिन है। मिट्टी का तन मस्ती का मन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी, उन्हें कौन नहीं जानता। हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि और लेखक थे। वे हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्हें बचपन में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या बालक होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला से पहले उर्दू की और बाद में हिंदी की शिक्षा पूर्ण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर पीएचडी की। तभी पहली बार उन्होंने बच्चन सरनेम का इस्तेमाल किया था। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में श्यामा से उनका विवाह हुआ, परंतु टीबी के होते हुए वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी। 5 साल बाद बच्चन जी ने एक पंजाबी युवती जो कि रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी, तेजी बच्चन, उनके साथ उनका विवाह हुआ। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी प्रसिद्ध कविताओं की रचना शुरू की। अमिताभ बच्चन उनके प्रसिद्ध फिल्म कलाकार पुत्र हैं। उनके कविता संग्रह में ढेर सारी कविताएं, आलेख, शोध, आत्मकथाएं सम्मिलित हैं। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, हलाहल, बंगाल का काल, धार के इधर उधर, त्रिभंगिमा, दो चट्टानें आदि उनकी मशहूर काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी हैं। उनकी दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी साल उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन जी को भारत सरकार के द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई है। इनमें उन पर हुए शोध, आलोचना और रचनावली भी सम्मिलित है। प्रश्नावली के 9 खंड हैं, जिसका संपादन अजीत कुमार ने किया है। उन पर लिखी अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें हैं हरिवंश राय बच्चन और गुरुवर बच्चन से दूर। बच्चन जी ने अपनी महान कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की। उन्हें नई सदी का रचयिता भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन की सच्चाई का बखान किया है। जो भी उनकी कविता पढ़ता है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। वे अपनी रचना मधुशाला के लिए विख्यात हैं। उनकी शैली सरल, सुगम और पाठकों के दिल को छू जाने वाली है। नवंबर 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 लिखी थी, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित है। सिलसिला फिल्म का गीत रंग बरसे भी उनकी कविता से लिया गया है। फिल्म अग्निपथ में उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां दोहराई गई हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी लेने से हुई, परंतु जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। कुछ लोग अपने सत्कर्मों से अपने जीवन की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों के अंश अगर मैं यहाँ ना सुनाऊं तो शायद ये प्रस्तुति अधूरी रह जाएगी। मधुशाला के कुछ अंश प्रस्तुत करती हूँ, जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरी जी सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका,
कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। उनकी कविता नीड़ का निर्माण फिर भी बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये कहती है आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए कुछ पंक्तियाँ। नीड़ का निर्माण फिर लग रहा था अब न होगा, इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी कविता आपको अपने अतीत में ले जाएगी। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, खुशियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। एक बार ऐसे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।